Assalamu alaikum. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the first lecture of Mathematics, Grade 6, Unit number 1, Index Notation. In this chapter, we will learn about the index notation, square, square roots, cube roots. So first of all, students, bring your notebooks, pencils, and open your books and make sure listen to my lectures attentively. Okay, first of all, we will learn about the index notation. What is index notation? A number that is written on the top of any number is called index notation. This is called exponent and commonly known as power. एक नंबर है, अगर उसके हम ऊपर टॉप पे छोटा सा एक नंबर लिखते हैं तो वो हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? इंडेक्स नोटेशन. फॉर एग्जाम्पल 2 times 2 times 2 equal to क्यूब. अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हैं 2 के साथ ही तो हमारे पास 2 क्यूब आता है. जो 2 के ऊपर ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है उसकी टॉप पे ये हमारे पास क्या होगा? इंडेक्स नंबर. कोई और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2 times 2 times 3 times 3 इक्वल 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर हमारे पास कैसे आया कि जो 2 है हमने 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किए तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया? 2 स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर को जो है हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर. द नंबर ऑन द टॉप ऑफ 2 and 3 that is 2. These two are index number. The next topic we will learn is square. What's the square? To find the square of a number, multiply the number by itself. अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ. अगर हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 6. व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 6? 6 times 6 equal 36. So the square of 6 is 36. Next thing हमारे पास है square roots. What's the square root? Square root को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. What number multiplied by itself will give 25? कौन सा ऐसा नंबर है कि हम उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है. जैसा कि आप जानते हैं कि 25 इक्वल 5 टाइम्स 5. अगर हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 25 आता है. इट्स मीन 25 इज स्क्वायर नंबर while 5 is a square root of 25. स्क्वायर रूट क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास वो नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आ जाए. तो इसका मतलब है कि जो 5 होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट. और 25 हमारे पास वो होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कोई नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या है? 25. तो 25 हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा while 5 is a square root. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 6. 36 इक्वल 6 टाइम्स 6. 36 हमारे पास कैसे आया कि अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें so it's mean 36 is square number while 6 is square root. नेक्स्ट हमारे पास थिंक है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ लार्ज नंबर डायरेक्टली कैन बी वेरी डिफिकल्ट. सो वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू एक्सप्रेस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि नंबर हमारे पास लार्ज होता है तो हम लार्ज नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. और इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं. अब मैं आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जांपल के थ्रू. फॉर एग्जांपल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. अब जो 324 है वो एक हमारे पास लार्ज नंबर है तो 324 का जो हम स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमने ऑलवेज डिवाइड विद
प्राइम फैक्टर्स। हमेशा प्राइम नंबर्स के साथ हमने डिवाइड करना होता है, जैसा कि 2, 3, 5, 7, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे हमने क्या करना है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। जैसे कि 2, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, जैसे कि 3। और अगर वो 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे 5 पे। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? 2, सबसे मिनिमम प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। और प्राइम नंबर्स में आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि हमने हमेशा जो है वो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग कभी 4, 6, 8 इन नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट 324। 324 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 162। अब 324 है, इसको मैं क्या करूँगी? 2 पे डिवाइड करूँगी मिनिमम प्राइम नंबर के साथ। जब मैंने 324 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 162 आया है। अब इस 162 को मैं क्या करूँगी? 2 पे डिवाइड करूँगी फिर से, तो मेरे पास आंसर 81 आ गया। अब 81 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगी? इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करेंगे जो कि हमारे पास 3 है, तो मैं 3 पे डिवाइड करूँगी। जब मैंने 81 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 27 आ गया। अब 27 को दोबारा मैं 3 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर 9 आ जाएगा। अब इस 9 को मैं दोबारा 3 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा। अब इस 3 को मैं दोबारा 3 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर्स हैं सारे, ये हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके? 324 के। अब मैं क्या करूँगी कि इन प्राइम फैक्टर्स को क्या होगा, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी आपस में। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इक्वल किसके हो गए? अब मैंने इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया, वो क्या होगा? 2 स्क्वायर टाइम्स 3 4। 2 स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि जो 2 है वो हमारे पास 2 टाइम्स है और 3 जो है वो 4 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे उसकी पावर क्या आ जाएगी? 4। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये वाला साइन है, ये हमारे पास क्या है? रेडिकल है स्क्वायर रूट का। 324 स्क्वायर रूट इक्वल 2 स्क्वायर टाइम्स 3 पावर 4 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जो पावर होती है वो क्या होगी? 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब मैंने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसा कि 2 के साथ पहले ही स्क्वायर था, अब इसका मतलब है कि ये वाला 2 है जो टॉप पे नंबर है वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। जब मैं उसको 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे 4 है, 4 को भी मैं क्या करूँगी? 2 के साथ डिवाइड करूँगी, तो क्या होगा कि ये वाला 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अकेला यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, आपका यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको अकेला 2 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2। जब 4 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स 3। 2 हमारे पास पहले ही था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब ये जो नंबर्स बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 18 आया। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो मैं क्या करूँगी कि 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 324 आएगा। इट्स मीन द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने पेज नंबर 3 till 8 वो आपने अपनी नोटबुक्स पे करनी है जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, और मेक श्योर जो एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे करनी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज।